हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम परिभाषा को पढ़ेंगे, इसके बाद एक उदाहरण लेंगे, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए पहले परिभाषा को पढ़े। तो देखो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे माध्यम बदलेगा। माध्यम क्या होगा, यहां पे बदलेगा, यानी प्रकाश किरण क्या होगी, एक माध्यम से बच्चों दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। पहली बात क्लियर होगी। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे मार्ग में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ी सी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास उदाहरण है, यहां पे देखिए ये सूर्य है, यहां से कोई प्रकाश के, और यहां पे एक बर्तन रखा हुआ है, बर्तन में पानी है, कांच का बर्तन है, उसमें पानी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बर्तन है, यानी कि पारदर्शी है, आप आर पार देख सकते हो, जैसे एक्वेरियम होता है ना उसी तरीके से इसमें मछली भी है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, एक सूर्य की प्रकाश किरण आएगी, ठीक है, और यहां पे आएगी, यहां पे टकराएगी सतह पे, और जब सतह पे टकराएगी बच्चों तो ये क्या हो जाएगी, यहां से टकरा के थोड़ी सी इधर को निकल जाएगी, यानी कि पार तो कर जाएगी लेकिन इसका रास्ता क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। देखो यहां पे रास्ता क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि नहीं, इसका रास्ता की असली रास्ता इसका कौन सा था, ये वाला था कि नहीं, इसका जो रियल रास्ता था वो कौन सा था, प्रकाश किरण का ये वाला था, लेकिन इसका मार्ग थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बच्चों इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर होगी बात, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसका मार्ग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। सबसे जो पहली बात है वो ये है, यहां पे जो प्रकाश किरण आ रही है उसको बच्चों आपतित किरण बोलते हैं। जो प्रकाश किरण आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, जो अपवर्तन से पहले वाली किरण है। और जो यहां पे प्रकाश के जो अपवर्तन यहां पे ये हुआ है कि नहीं अपवर्तन, तो इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं यहां पे इसको, अपवर्तित किरण। समझ में आ गया, आपतित किरण क्या होती है, सूर्य से जो प्रकाश आता है या फिर प्रकाश स्रोत से जो भी प्रकाश आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और जिसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपवर्तित किरण बोलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज और होती है, यहाँ पे एक रेखा और होती है, वो होती है ये सीधी रेखा। ठीक है, इस सीधी रेखा को बोलते हैं, इस सीधी रेखा को बोला जाता है बच्चों, इस सीधी रेखा को बोला जाता है अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है अभिलंब। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे ये आपतन बिंदु होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे अभिलंब और आपतित किरण से मिलकर एक कोण बन रहा है। कौन सी किरण से, अभिलंब और आपतित किरण से मिलकर एक कोण बन रहा है। देखो अभिलंब और आपतित किरण से मिलकर एक कोण बनना है कि नहीं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण। एक मिनट रुकना, इसको बोला जाता है बच्चों आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण समझ में आ गया। ठीक है, इसको आपतन कोण बोला जाता है, आपतन कोण। आपतन कोण किससे बना है, आपतित किरण और अभिलंब से। ठीक है, दूसरा यहां पे देखो, दूसरा मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, अपवर्तित किरण और अभिलंब का है ये रहा, तो इन दोनों से मिलकर जो कोण बन रहा है ये वाला, ध्यान रखना इससे नहीं बनाना आपको, पृष्ठ से नहीं बनाना इससे। ठीक है, इस वाले से, इससे मिलके जो कोण बनता है बच्चों उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है,
परावर्तन की घटना में तो पता है आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते थे, बराबर होते थे। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना अपवर्तन की घटना के अंदर ये दोनों कोण बराबर नहीं होते। यानी कि आप ध्यान रखना आपतन कोण और कौन सा दूसरा अपवर्तन कोण, ठीक है। कभी कभी बराबर हो सकते हैं लेकिन सदैव बराबर नहीं हो सकते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी बराबर हो सकते हैं लेकिन सदैव वाली कंडीशन नहीं होगी, जबकि परावर्तन में तो ये सब कुछ होता था, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। क्या होता है आपतन कोण, क्या होता है अपवर्तन कोण, ये समझ में आ गया बच्चों। क्या होती है आपतित किरण, क्या होती है अपवर्तित किरण, अविलंब क्या होता है, ये सब कुछ हमने समझा दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, तो अपवर्तन तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। अपवर्तन की घटना के अंदर आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 इमेजेस बनाई हैं, इस चीज को आपको समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपवर्तन के लिए। जैसे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से किसमें, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपको ध्यान रखना है वो अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। देखो अविलंब से क्या हो रही है, दूर जा रही है, यार ये कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये अविलंब से दूर हटेगी। अपवर्तित किरण क्या होगी बच्चों, आपको याद रखना है, अपवर्तित किरण अविलंब से दूर जाएगी, ठीक है। अविलंब से दूर जाएगी कब, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ये आपका पहला रूल है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी। दूसरा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपवर्तित किरण जो है वो अविलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अपवर्तित किरण देखो अविलंब की ओर झुक रही है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी या झुकेगी। क्लियर, ये 2 सिनेरियो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, दोनों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ध्यान रखना विरल से सघन में हमेशा प्रकाश किरण क्या होगी, अंदर की ओर आएगी, अविलंब की ओर आएगी, जबकि सघन से विरल में क्या होगा, अविलंब से दूर जाएगी, ठीक है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं, यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, तो बस आपको एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तब, ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे यहां पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम की। परावर्तन लिखा है, आप यहां पे क्या लिखोगे, अपवर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन लिखा है यहां पे, ये गलत लिख गया है, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। पहला रूल तो यही है, क्या रूल है, देखो पहला तो यहीं पे हमको समझ में आ गया, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, जो कि अपवर्तनांक के काम में आता है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे, अपवर्तनांक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या, ध्यान रखना आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं अपवर्तन की घटना के अंदर आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण को हम आई से शो करेंगे, ठीक है, आपतन कोण को किससे शो करेंगे बच्चों, आई से, ठीक है, और अपवर्तन कोण को हम करेंगे किससे, आर से, ठीक है, ध्यान रखना अपवर्तन कोण को आर से, इनकी ज्या का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पे एक ध्यान दें तो मान के चलो, हमने मान लिया कि आपतन कोण क्या है, माना
आपतन कोण हमने क्या मान लिया बच्चों, आपतन कोण हमने मान लिया यहां पे आई, ठीक है, अपवर्तन की घटना में। और अपवर्तन कोण मान लिया हमने क्या, आर मान लिया, ठीक है, अपवर्तन कोण आर। तब स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या बोला है यहां पे, देखो ध्यान से देखना, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, तो साइन आई हो गया, क्या हो गया यहां पे, साइन आई, ध्यान रखना। आपतन कोण की ज्या यानी कि आपतन कोण आई, उसकी ज्या मतलब साइन, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, क्योंकि अपवर्तन कोण को आर माना है, ठीक है। का इसका जो नियतांक होता है, इसका जो अनुपात होता है वो कि नियत मान होता है, जिसे हम किससे शो करेंगे, म्यू से, ठीक है। तो बच्चों ये जो म्यू होता है यही होता है माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो न्यू होता है, ये म्यू होता है, यही होता है माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। याद रखोगे तो क्या होता है, स्नेल का नियम समझ में आ गया बच्चों, स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर, ये होता है, इसे ही हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं। तो स्नेल का नियम समझ में आ गया। अपवर्तन, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है, और इसे ही हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इस नियम को ही क्या है, स्नेल के नियम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। समझाने की पूरी कोशिश की है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे आता है अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं यहां पे लिखा देता हूं, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो होता है कौन सा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या होता है ये, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो हम बोलेंगे निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसको हम म्यू से शो करेंगे, किससे, म्यू से शो करेंगे, ठीक है। तो जैसे कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है कि नहीं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, ये एक निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है, जो क्या है, निर्वात के सापेक्ष होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा होता है यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो वो होता है बच्चों एक माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष, ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, थोड़ा लिख नहीं पाया था तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे हम यहां पे लिखते हैं ए म्यू जी, ऐसे लिखते हैं, ए म्यू जी लिख दिया, इसका मतलब ये है बच्चों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखो वायु के सापेक्ष, यहां पे सापेक्ष वाला लिखा जाता है, ये सापेक्ष,
किसके सापेक्ष? ए मतलब है यहाँ पे वायु, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का छोटा सा एक वीडियो जो मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर देते हो, तो इसके अगर इसमें अच्छे व्यू आते तो मैं और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।